अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल कराची एंड डिशेस में आज आपके लिए ईद स्पेशल रेसिपी में मटन यखनी पुलाव की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी और बहुत आसान सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा किसी दावत में या डिनर में या लंच में। तो बहुत टेस्टी और बहुत आसान सी रेसिपी। इससे पहले हम रेसिपी स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए रेसिपी मज़ीद स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास मटन है, तकरीबन 1.5 kg के करीब। इसको अच्छे से हमने वॉश करके छानने में रख दिया था, पानी इसका ड्राई कर लिया है। और ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 4 से 5 इस तरह कट लगाई हुई है, यखनी में डालेंगे। लहसुन का एक जवा लिया, इसको अच्छे से धो लिया कि डस्ट इसकी दूर हो जाए। मीडियम साइज़ का प्याज है, 4 टुकड़े कर लिए और 1 से 2 टुकड़े लिए हैं हमने अदरक के। और ये हमारे पास है कुछ गरम स्पाइसेस। तो हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 10 से 15 काली मिर्चें हैं और 1.5 चम्मच है तकरीबन बड़ा टेबल स्पून है सौंफ का, और 1.5 टेबल स्पून ये साबित धनिया है, और तेज़पात है ये हमारे पास 3 पत्ते हमने लिए हैं, और जायफल जावित्री ली है हमने दोनों। तो इनको तकरीबन ये मैंने थोड़ी सी ली है ताकि इसका ज़्यादा नहीं यूज़ करते कि कड़वाहट दे। और बादियान के फूल लिए हैं 2 से 3, और हमारे पास लौंग है तकरीबन 3 से 4 अदद ली हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, और दालचीनी है 3 से 4 स्टिक्स ली हैं, और 3 हरी इलायची हैं। तो ये सारे स्पाइसेस जो हैं हम एक मलमल के कपड़े में या वाइट कपड़ा ले लें, मलमल का ना हो तो उसकी एक पोटली सी हम बना लेंगे। पोटली बनाना आसान इसलिए लगता है कि जब ये यखनी बनती है तो बस आप जस्ट पोटली को निकालें और यखनी आपकी रेडी होती है। सारे स्पाइसेस एक साथ होते हैं, इकट्ठा डाल दें तो स्पाइसेस अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से हमने ये पोटली बनानी है, बड़ी अच्छे से मजबूत बनानी है ताकि जब यखनी बने तो ये खुले नहीं। चलिए, मुझे ज़्यादा ही ज़ोर लग गया था कि प्याली दूर भाग गई। तो इसको अच्छे से आपने बंद करना है ताकि पकते हुए स्पाइसेस बाहर ना आए। तो चलिए ये रेडी है। अब हम यखनी को पकने के लिए रखते हैं। ये हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम सारा गोश्त डाल देंगे, मटन सारा इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेती हूँ। और जो हमने हरे स्पाइसेस बताए थे, अच्छा हरी मिर्च बहुत से लोग यखनी में नहीं यूज़ करते, लेकिन मैं करती हूँ, उससे बहुत अच्छे फ्लेवर आता है यखनी में, बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको ट्राई करके देखिएगा। चलिए अब ये पोटली भी हम बीच में रख देते हैं, और इसमें अब हम डालेंगे नमक मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, तकरीबन पूरा 1 टेबल स्पून ये नमक है फ़िलहाल। अच्छा, मैंने जिस गिलास से चावल नापूंगी वही गिलास मैंने पानी का लिया मेजरमेंट के लिए। 1 गिलास ये है, और 3 गिलास मैंने अलग से एक डब्बे में डाले हुए हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन ये हमारे 4 गिलास पानी के हो गए। 1 गिलास और डालूंगी, ये हो गए 5 गिलास। अब मैंने तकरीबन 2 गिलास चावलों के पकाने हैं, तो मैं उस हिसाब से बना रही हूँ। ठीक है, अब ये इसका एक उबाला आ जाएगा तो फिर इसको हम कवर करेंगे। चलिए माशाल्लाह ये पकना शुरू हो गया, एक बॉयल आना शुरू हुआ है। इसको अच्छे से हम ज़रा मिक्स कर देंगे ताकि ये जो पोटली ये भी ज़रा बैठ जाए। खड़ी थी, ज़रा पानी पी लेगी तो मसाले थोड़े बैठ जाते हैं। तो इस तरह से अब इसको हम करेंगे कवर और लो फ्लेम पे रख देंगे आराम से 1 घंटे के लिए, ताकि गोश्त बहुत अच्छे से पके और यखनी बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सी बने कि जब आप चावल खाएं तो चिपचिपाहट सी आए। चलिए माशाल्लाह देखें 1 घंटा हो गया है हमारी यखनी को पकते हुए। इसको चेक कर लेते हैं, देख लें माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मेरे हिसाब से तो अब ये 4 गिलास पानी के रह गए होंगे, या 19-20 थोड़ा कम हो गया होगा। चलिए माशाल्लाह बिल्कुल अब ये रेडी है हमारी। बीच में भी मैंने इसको चेक किया था, ये नहीं कि मैं बिल्कुल भूल गई थी। तो गोश्त को थोड़ा मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, गरम गरम है।
देखिए आसानी से बोटी टूट गई है, तो इसका मतलब हमारा गोश्त गल गया है और यखनी तैयार है। इसको हम छान लेंगे और गोश्त को अलग कर लेंगे। चलिए चावलों की तैयारी करते हैं। कढ़ाई ले ली है, इसमें हम तकरीबन समझ लें हाफ प्याली से भी कम मैंने ऑयल लिया है, क्योंकि यखनी का भी बहुत अच्छा ऑयल आया है। हमने उसकी चर्बी इतनी साफ़ नहीं की थी, तो इसलिए। और एक मीडियम साइज़ का ये प्याज है, इसे हमने बारीक काट लिया है। इसको हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। हाथों से मसल के इसको फैला के डालिएगा ताकि जल्दी से ब्राउन हो जाए। मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छे से ब्राउन कर लिया है। और 10 से 15 हरी मिर्चें इसमें मैंने पीस ली हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने साथ ही ऐड कर लिया था। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च मैंने ज़्यादा इसलिए ली क्योंकि मेरी जो हमारे पास हरी मिर्च वो इतनी तीखी नहीं थी। अगर आपके पास तीखी वाली हो तो फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा जो जैसे आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम भून लेंगे। ये 3 हम डालेंगे हरी इलायची और ये बादियान के फूल हैं, कुछ पत्ते हमने डाले बादियान के फूल के, और तेज़पात का एक पत्ता हमने तोड़ के उसके पीसेस कर लिए, और तकरीबन हाफ टी स्पून हमने ज़ीरा डाला है, काली मिर्चें 6 से 7, और ये हमारे पास है दालचीनी के 2-3 टुकड़े डाले हमने। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे इसके साथ ही। और ये मैं हाफ प्याली इसमें डालूँगी दही, दही डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मसाले को सारे। और अब जो हमने गोश्त निकाल लिया था वो इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, गोश्त में जो हमने हरी मिर्च डाली थी ना वो मैंने रिमूव नहीं की, वो उसमें ही रहनी थी। तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। सारा प्रोसेस आप मीडियम टू लो फ्लेम पे कीजिएगा, तेज़ आंच पे या बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने नहीं करना। बस इसको हमने थोड़ा सा भूनना इन सारी चीज़ों के साथ कि दही का जो पानी वो अच्छे से ड्राई हो जाए, 90% ये कुक हो जाए बस। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छे से ये कुक हो गया है, मसाला रेडी है। अब हम डालेंगे आलू बुखारा, इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है पुलाव में भी, बिरयानी में भी। तो अब हम डालेंगे यखनी का ये पहला गिलास है, 1 गिलास ये हमने डाल दिया, और 3 गिलास हमने नाप के एक डब्बे में रखे हुए हैं, तो वो भी हम ऐड कर लेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह, बहुत मज़ेदार की खुशबू आ रही थी यखनी की भी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा जो करना हो इस टाइम पे कर लें। फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। मेरे हिसाब से नमक बिल्कुल ओके था, तो इसलिए मैं मज़ीद नहीं डालूँगी। बासमती चावल हमने तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको भिगोए हुए, पानी में भी बॉयल आ गया है। अब ये चावल हमने सोक किए हुए हैं, इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से अब करेंगे मिक्स। और अभी मैं इसको थोड़ी सी, बहुत तेज़ आंच पे नहीं है, मीडियम टू लो से थोड़ा सा तेज़ में आंच रखूँगी। इसको 90% मैंने कुक करना है, 10% जब पानी इसमें रह जाएगा तो फिर मैं इसको दम लगाऊंगी। देखिए माशाल्लाह 90% ही कुक हो गया है, 10% ही इसमें तकरीबन पानी है। ठीक है, चावल में अभी भी कनी है। तो अब मैं इसको बिल्कुल दम वाली आंच करके इसको मैं कवर कर दूंगी। इस तरह भी आप दम लगाएं तो आपको तवा या कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस पर।
चलिए हमने फ्लेम बिल्कुल दम पे कर दिया है और अब इसको 10 से 15 मिनट का दम देंगे और उसके बाद फिर आपसे आके मिलते हैं दोबारा। चलिए माशाल्लाह 15 मिनट हो गए हैं। चावल हमारे बहुत ज़बरदस्त से खुशबू आ रही चावलों में, पुलाव में। मटन पुलाव बहुत अच्छे से रेडी है। एक लार्ज साइज़ का प्याज मैंने ब्राउन किया था, ये उसके ऊपर हमने चावलों में अच्छे से डाल देंगे। कुछ हम रखेंगे गार्निशिंग के लिए। तो अब थोड़ी सी हम करते हैं मिक्सिंग। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और खिला खिला चावल बना है, खुशबूदार और इतना टेस्टी ये पुलाव बना था ना कि हाथ से खाने में हाथ पे चिपचिपा रहे थे। जैसे आप पाए खाते हो तो पाए में होता है ना कि उंगलियाँ चिपकती हैं, सेम इस तरह से ये पुलाव बना था। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें मज़ेदार सा मटन पुलाव रेडी है। साथ हमने पुदीना का रायता बनाया जो हाज़मेदार भी है, और गोश्त के साथ पुदीना का रायता ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।